तो 0,0 डाले तो क्या आया बताओ, नेगेटिव आ गया ना। 0,0 डाले तो क्या आया, नेगेटिव आ गया ना। अरे हाँ, इसका मतलब कौन सा रीजन है। अरे ये बात चमकती है क्या। यस सर। ठीक है, मान लो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 प्लॉट करना है, तो अपन कैसे करेंगे पहले। 2x plus y equal to 0 नहीं equal to नहीं 1। 2x प्लस, हाँ सर, हाँ पहले, हाँ पहले अपन ये प्लॉट करेंगे ना, तो y इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 1,0। नहीं, x y 0 पे x कितना आया बताओ, 0,5, और x 0 पे y कितना आया 1। बोलो अभी क्या करना है हम लोगों को, 2x प्लस वाई -1 0 से बड़ा करना है ना। हेलो, yes sir। तो डालो 0,0, डालो सर 0,0। नहीं सेटिस्फाई कर रहा वो सर। हाँ अब ठीक है ना, सेटिस्फाई क्या नहीं कर रहा, 0,0 पे इसका साइन क्या आया, मतलब वो नेगेटिव आया ना। नेगेटिव। इसका मतलब ये साइड कैसी है, नेगेटिव है ना। नेगेटिव है। तो ये वाला साइड हमारे लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बात चमकी। यस सर। और ये मान लो बेटा y - 2x ग्रेटर देन 0 प्लॉट करना है, अभी कैसे करें अपन, पहले अपन y - 2x इक्वल टू 0 प्लॉट करेंगे। यस सर। क्या होगा बताओ, y - 2x इक्वल टू 0 में क्या होगा बताओ, प्लॉट कर दो, क्या होगा, क्या y इक्वल टू x प्लॉट कर दिए है ना। अरे चमका, अभी क्या करोगे बताओ, डालो इस पे 1,0, तो 1,0 पे इसका साइन क्या आएगा बताओ, y - 2x का, y - 2x का 1,0 पे साइन क्या आएगा बोलो, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये साइड कैसा है, नेगेटिव है ना। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हमारे लिए क्या प्लॉटिंग होगी, ये वाली प्लॉटिंग। लीनियर इनइक्वालिटी ध्यान आई क्या। यस सर। हाँ सर। रब करे, कॉपी कर लिए। बोलो बेटा कॉपी कर लिए। 2 मिनट। सर 1 मिनट। अब ये छोटा बैच है, सब लोग इसे छोटा बैच करने का फायदा तभी होगा जब आप लोग पूछोगे चीजों को, ठीक है, अच्छे से पूछो चीजों को, तभी फायदा होगा, ठीक है ना। रब करें। सर 1 मिनट।
सर हाँ अभी जैसे कि थर्ड वाले में वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हमने 0,0 नहीं लिया और हमने 1,0 लिया, तो हम हाँ ऐसे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना, मतलब हाँ हाँ ऐसा हाँ। अरे थोड़ा हिला दिया आप। हाँ रब करें क्या? हो गया सर। ठीक है, अभी देखो ना, मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं। थोड़ा पहले क्वेश्चन समझोगे ना तो आपको फील आएगी। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन ऐसा है कि मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ना ऐसा करता हूँ ना, ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रॉब्लम। ठीक है, सुनो कि एक किसान है। अरे ये बात समझे क्या? क्या है? एक किसान है, ठीक है। वो, अरे किसान का मतलब पता है ना सबको, फार्मर। यस सर। हाँ सर। हाँ, तो उसके पास जमीन है 50 हेक्टेयर। ठीक है, वो 2 फूड बना सकता है, टोमेटो या पोटैटो। ठीक है, या आपको नहीं, इसे सिंपल कर देते हैं ज्यादा अच्छा। सुनो, मान लो मेरे पास 1,000 रुपए हैं। ठीक है, मुझे टेबल और चेयर का, मैं बिजनेसमैन हूं, टेबल चेयर का मैं बिजनेसमैन हूं। ठीक है, पर टेबल पे मुझे जो प्रॉफिट है वो है 10 रुपए पर टेबल। ठीक है, पर चेयर जो मुझे प्रॉफिट है वो है 5 रुपए पर चेयर। अच्छा, ये तो सबको मालूम है ना कि अपन बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए। टेबल का प्रॉफिट कितना है? 10 रुपए पर। चेयर का प्रॉफिट कितना है? 5 ₹5। ठीक है, मेरे पास पैसे कितने हैं? 1000 रुपीज। टेबल की प्राइस, पर टेबल की प्राइस जो है वो तुम्हारी 30 रुपए है, और पर चेयर की प्राइस जो है वो है 25 रुपए। यहां तक समझ में आता है? हाँ सर। मेरे पास स्टोरेज की स्पेस जो है, स्टोरेज स्पेस जो है वो एट अ टाइम बस 40 आर्टिकल्स ही रख सकता हूं मैं उसमें। मतलब टेबल चेयर मिला के कभी भी 40 से ज्यादा मैं स्टोर नहीं कर सकता हूं। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे बोलो। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, एक बिजनेसमैन के लिए बताओ प्रॉफिट का फंक्शन क्या होगा? प्रॉफिट कैसे लिखेगा वो? नंबर ऑफ चेयर्स मानेंगे ना अपन, नंबर ऑफ चेयर्स मान लें एक्स, और नंबर ऑफ टेबल्स मान लें, क्या मान लें बोलो? बाय। वाई। तो क्या होगा बताओ, प्रॉफिट क्या होगा बोलो? प्रॉफिट क्या होगा? 10 इंटू वाई प्लस 5 इंटू एक्स। ये बात चमकती है? अरे नंबर ऑफ चेयर्स एक्स है ना, और पर टेबल पे तुम्हारा पर चेयर पे प्रॉफिट कितना है? 5 ही रुपया है ना। और हाँ नंबर सर। ऑफ टेबल्स वाई है, और पर टेबल पे प्रॉफिट कितना है? 10 रुपया है ना।
Yes, sir. तो प्रॉफिट का फंक्शन कितना होगा? 10y plus 5x. 10y प्लस 5x होगा, ये मानते हो? Yes, Yes, sir. sir. अब कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है? कंस्ट्रेंट क्या क्या है बताओ, कंस्ट्रेंट क्या क्या है? अगर मैं कहूं कि कंस्ट्रेंट मतलब समझ में आता है? कंस्ट्रेंट मतलब क्या क्या कंस्ट्रेंट रहेगा बताओ? किसी भी मोमेंट पे x प्लस वाई जो रहेगा वो हमेशा 40 से छोटा होगा ना? किसी भी मोमेंट पे x प्लस वाई 40 से कम। 40 से कम रहेगा। और क्या कंस्टेंट आएगा? वो 30x plus 25y 1000 से कम होगा. कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है ये? सार्थक. और क्या आएगा? हाँ बोलो। x प्लस वाई लेस देन 40, और बताओ क्या आएगा? बोलो बोलो, और क्या आएगा? 30x आपके plus पास पैसा भी 25y फिक्स्ड है 1000 ना? 30x प्लस 25y शुड बी 1000. लेस देन 1000। बोलो, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. और कंस्टेंट कुछ है कि नहीं है? 30y now. 30x प्लस 30x प्लस 30y plus 25x. क्या बोल रहे हो तुम? पता नहीं क्या 30y चीज है। plus Variables. 25x. एक वहां एक मिनट हो गया, मैंने कुछ गलती करी है। 30x टेबल पर, अच्छा 30y plus 30y 25. होगा 25x, है ना? और कोई कंस्टेंट है क्या? है ना? x तो 0 से बड़ा होगा ना, और y भी 0 से बड़ा होगा ना? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और x और y जो होगा वो इंटीजर, इस केस में x और y तो नेचुरल इंटीजर होगा ना? अरे तुम टेबल और चेयर 10.5 टेबल खरीद सकते हो क्या? No, sir. नहीं ना, समझे क्या? तो हम लोग जो टॉपिक सीख रहे हैं एलपीपी, उसमें हम लोग इस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना सीखेंगे अंडर ये सब कंडीशन। ये बात चमकती है? सर आप फिर से बोल सकते हो लास्ट पार्ट आपने अभी क्या बोला? what I am trying to say, in this topic LPP, what we will do na, we will try to maximize or minimize this function, profit function. what इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब जिसपे काम करना है, जिसपे काम करना है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसको क्या करना है अपन को? मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। अंडर व्हाट कंस्ट्रेंट्स? अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पद्माश्री, 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 Yes, sir. बेटा इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आप? सर मेरा लेक्चर में ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, तब से अभी जस्ट ज्वाइन किया. एरर आ रहा था. अच्छा हाँ, हाँ कुछ तो दिक्कत चल रही है जूम की। कुमेल बेटा आपका, कुमेल व्हाई डिड यू ज्वाइन लेट? कुमेल, So actually my internet हाँ कुमेल बोलो। so my चल ठीक internet है। connection was not working, that's why I again tried to join.
चल कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है क्या? सर 1 मिनट लिख रहे हैं। हाँ लिख लो इसको। हाँ कॉपी कर लिए क्या? हाँ Yes, सर। sir. कुछ तो जूम की दिक्कत आ रही है आज। नहीं नहीं रुक जाओ, ये मेरे पढ़ा दें दो। कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। ये तो बस समझाया ना, कुछ है नहीं, नथिंग इज हियर। आप बस बेसिक समझ जाओ करना क्या है, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है? फाइन। नाउ देखो इसमें लॉजिक, इसमें कुछ डेफिनेशंस होती हैं, मैं डेफिनेशंस बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक है? आप ध्यान से कॉपी करना, ठीक है? feasible region, the common region of all constraints, the common region of all constraints is called feasible region. The common region of all constraints is called feasible region. यहां तक समझ में आता है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir.
कॉमन रीजन क्या रहेगा? कॉमन रीजन ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड फिजिबल। हेलो, आवाज आ रही है क्या? क्या बोलेंगे इसको? हाँ सर, फिजिबल Yes, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, ठीक है। अभी देखो, फिजिबल रीजन दो तरह का होता है, एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। ठीक है, मैं आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूं, ध्यान देना। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई लेस देन 1। इसको प्लॉट करोगे, बताओ क्या आएगा? पहले क्या प्लॉट करोगे? x एक्सिस, अरे बताओ, x एक्सिस, y एक्सिस, x प्लस वाई लेस देन 1, बताओ तो कैसा आएगा? ये आगे मेरी लाइन, किसकी लाइन बनाई है मैंने? x प्लस वाई इक्वल टू 1 की। 1 की। 0,0 डालो, इसमें क्या आ रहा है बताओ? नेगेटिव आ रहा है ना? हाँ सर, Yes, sir. इसका मतलब, Second. इसका मतलब ये रीजन x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x, तो फिजिबल रीजन क्या आया बताओ? ये आया ना फिजिबल रीजन, हाँ या ना? यस सर। तो ये रीजन बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है? बिकॉज इसके चारों तरफ बाउंड्री है। अनबाउंडेड देखो, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, बताओ इसमें कौन सा रीजन आएगा? बताओ तो। हाँ बताओ कौन सा रीजन आएगा? इसका ये रीजन, इसका ये रीजन, इस लाइन के लिए कौन सा जगह, कौन सी एरिया आएगी बताइए? लाइन डालोगे के ना इस अपर लाइन, पार्ट वाला। हाँ लाइन का अपर पार्ट, तो ये आ गया ना अपने को रीजन। ये बात चमकती है क्या? तो हाँ सर। कॉमन रीजन जो आया इस केस में, जो फिजिबल रीजन आया, वो कैसा आया? बाउंडेड आया कि अनबाउंडेड आया है? Unbounded आया। क्यों अनबाउंडेड है? बिकॉज इस साइड में कोई भी बाउंड्री नहीं है। नहीं है। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. तो आपको ये चमका फिजिबल Yes. रीजन क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, बाउंडेड रीजन और अनबाउंडेड दोनों चीज क्लियर है सभी को? यस सर। Yes. रब करें। हो गया सर। रब करूं ना इसको? ठीक है, ये था आपका, क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको? फिजिबल रीजन। Feasible reason. फिजिबल रीजन पढ़ाया, ठीक है। The region other than feasible region is called infeasible region. लिखो, the region other than feasible region is called infeasible region. The region other than feasible region is called infeasible region. कॉपी कर लिख लिए? सबने कॉपी कर, सबने लिख लिया ना बेटा? आगे बोलूं, आगे पढ़ाऊं? हाँ सर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज फिजिबल सॉल्यूशंस।
all the points inside or on boundary of feasible solution is called feasible solutions. Is called feasible solutions. Other points are called, क्या बोलेंगे बाकी पॉइंट्स को? infeasible solution. इनफिजिबल. ये सब कहानियां हैं, ठीक है, बस लिखते चलो, कॉपी पेन को, कॉपी को ब्लैक करते चलो. क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है. कॉपी कर लिए? Yes, sir. ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो चमक गया ना, क्या था? क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन? जिस चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज या, मैक्सिमाइज कर हाँ, उसको क्या बोलते हैं? Objective. ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एनी पॉइंट in the feasible region that gives optimal value of objective function is called ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अच्छा, ऑप्टिमल वैल्यू क्या मतलब होगा? व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिमल वैल्यू? मैक्स वैल्यू, मीन वैल्यू, इसको एक साथ क्या बोलते हैं? ऑप्टिमल Optimal. वैल्यू. मतलब समझ में आया यहां तक? सर दोनों मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को एक साथ ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों बतानी है. समझे? ओके सर. यहां तक क्लियर है? यस सर. रैप करें इसको. Yes, sir. ठीक है, अभी कुछ बेकार से थ्योरम्स हैं, कुछ काम का नहीं है, बस लिखने के लिए लिख रहे हैं अपन. ठीक है, लिखो लेट आर बी दी, पहले मैं सॉल्व करना सिखा दूं क्या? ज्यादा अच्छा है. सुनो, लेट आर बी दी, लिख लेते हैं ना यार, लेट आर बी द फिजिबल रीजन. ध्यान देना, अब द ऑप्टिमल, ये हटाओ, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन will occur at corner points of feasible region. आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसका प्रूफ काफी बड़े लेवल का होता है, आपके सिलेबस में दूर दूर तक कहीं नहीं है.
ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल अकर एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। अभी कॉर्नर पॉइंट का क्या मतलब होएगा? जैसे मान लो आपका एक ये ऑप्टिमल रीजन है, ये फिजिबल रीजन है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है बताओ? जहां जहां पे दो लाइंस मिली हैं वो क्या है? कॉर्नर पॉइंट। जहां जहां पे दो लाइंस मिली हैं वो क्या है बताओ? corner points. कॉर्नर पॉइंट। अरे यहां तक चमकता है क्या? Yes. उसको अपन लिख ही Yes, लेते हैं यार, थ्योरम 1 करके लिख लेते हैं। चलो कॉपी कर लो। सर हाँ सर ये लेक्चर अपलोड कहाँ पे होंगे? मैं आपको सब बता दूंगा, डोंट वरी। आपके ग्रुप पे मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है? अभी मैं वो सब डिसाइड, मैं वापस से यूट्यूब बनाऊंगा चैनल, ठीक है? उसमें डालेंगे, जैसे लास्ट ईयर करते थे ना वैसे ही करेंगे अपन, ठीक है? ओके सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? yes, sir. हाँ सर. ये थ्योरम 1 था। मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कहां पे आएगा? हमेशा corner points. ठीक है। थ्योरम 2 जो है वो ये है, इफ R इज बाउंडेड, if R is bounded, then objective function will have maxima and minima. If R is unbounded, if R is unbounded, then objective function can have maxima और मिनिमा। इसके लिए कंडीशन आएगी जो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये चीज कॉपी करो कि अगर R बाउंडेड है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा गारंटीड है कि मिलेगा। अगर R अनबाउंडेड है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा हो भी सकता है और, अरे क्या बोलो बेटा, मे और नहीं भी हो सकता. May not. मे और मे नॉट हैव। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ Yes, sir. sir. कॉपी करिए इसको।
कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो करते कैसे है, जिस मेथड से करते हैं ना उसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। जितना पढ़ाया है ना वो सब आप भूल जाओगे, बस ये ध्यान रखो। अब कॉर्नर पॉइंट मेथड करते कैसे देखो। पहला स्टेप, फाइंड द फिजिबल रीजन, पहला स्टेप, ठीक है। एंड मार्क कॉर्नर पॉइंट, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप, इवेल्युएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ गया ना अभी तक क्या होता है? इवेल्युएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax प्लस बी वाई एट कॉर्नर पॉइंट्स। यहां तक क्लियर है कि जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उस पे आप ax प्लस बी वाई का मैक्स वैल्यू निकाल लोगे। बोलो, अरे यहां तक क्लियर है नहीं क्लियर है? हेलो, सर फिर से एक बार। अरे पहला स्टेप क्या है? फाइंड द फिजिबल रीजन एंड मार्क द कॉर्नर पॉइंट। ओके, हाँ सर। दूसरा स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवैल्यूएट करना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इवेल्युएट करना। यहां तक क्लियर है? हाँ, कहां पे इवेल्युएट करना? कॉर्नर पॉइंट्स को। ठीक है। लेट m बी द मैक्स वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड m बी मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बोलो क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. अब देखो थर्ड, अब आता है इफ आर, जो रीजन था ना, अगर रीजन इज बाउंडेड देन m एंड m आर मैक्स एंड मिन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहां तक क्लियर है? हाँ, sir. हाँ सर। अगर रीजन बाउंडेड है तो m मैक्सिमम है और m, Minimum. यहां तक क्लियर है? कॉपी करो इसको। रैप करें? हाँ सर। कॉपी कर लिए सब लोग? सर 1 मिनट। डन सर। ठीक है, तो पहले अपन इस पे ही क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन देखेंगे अनबाउंडेड में क्या करना है। ठीक है, आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई अंडर कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट दिया मैं आपको x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, 3x प्लस वाई 90 से छोटा,
x प्लस वाई 50 से छोटा। पहला स्टेप क्या करोगे आप बताओ? पहले ये सारे प्लॉट करें। कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट कर ले। तो क्या है बताओ, लाइन क्या क्या है बोलो? x प्लस वाई लेस देन 50 करने आता है ना प्लॉट तो बेटा, 50 कॉमा 0, और यहां पर क्या आएगा बताओ? 0 कॉमा। नाउ फॉर 3x plus y less than 90, how will you plot? Come on, tell me. x0, what is y? x0, what is y? 90. 90. And when y is 0, what is x? 30. 30. Is it clear till here? Yes, sir. Now what is the feasible region बताओ? इसके लिए क्या आया? x plus y less than 50 के लिए क्या रीजन आया? ये रीजन आया। चमकता है ना कैसे प्लॉट कर रहे हैं? डाउट है Yes, पूछ लो। sir. इसके लिए क्या आएगा? कॉमन। चमकता है ना सभी को? किसी को भी कोई डाउट है पूछ लो बेटा। यहाँ पे ये रीजन आएगा है ना, यहाँ पे ये रीजन चमक रहा है। तो फिजिबल रीजन कैसा आया? कहाँ आया बताओ? दिस इज द फिजिबल रीजन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो बाउंडेड है अनबाउंडेड है? Bounded है। Bounded. ये वाली वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? ठीक है। तो अब कैसे करते हैं? कॉर्नर पॉइंट सारा लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स लिखो, बताओ कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है बोलो? 0,50, 20, 0,0, 30,0 एंड कॉमन। 0. हाँ, बस फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट, ये नहीं कि सारा कॉर्नर पॉइंट, बस फिजिबल रीजन या कॉर्नर पॉइंट। ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 4x प्लस वाई है ना? हेलो, हाँ, हाँ, sir. sir. निकालो वैल्यू इसकी कितनी आ रही है बताओ, वैल्यू कितनी आई? 50, 50, 0, 0, 120. 150. 110. नहीं 1. नहीं sir, 80 plus 30. तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आया है? तो दिस इज दी मैक्सिमम वैल्यू। चमका? सॉल्यूशन इतना भी कहानी पढ़ाया मैंने शुरू किया आधा घंटा 1 घंटे में, ये सिंपल है ना, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। इतना चमकता है? Yes, sir. Yes, sir. आपको शेडिंग करनी है, प्लॉटिंग करनी है, कॉर्नर पॉइंट लिखने का और ये सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस में एक क्वेश्चन आता है एलपीसी का। यहां तक क्लियर है? हाँ sir. Yes, sir. सभी को समझा है कि नहीं समझा है बताओ मुझे साफ साफ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, क्लियर है? क्लियर है ना? समझा. मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करो आप। मिनिमाइज z इक्वल टू 200x प्लस 500y और कंस्ट्रेंट्स, अंडर द कंस्ट्रेंट्स, अंडर x greater than 0, y greater than 0, 3x plus 4y less than 24, x plus 2y greater than 10. Third question, 3x z is equals to 3x plus 9y करना आपको है मैक्सिमाइज, और कंस्ट्रेंट्स क्या है? x plus 3y less than 60, x plus y greater than 10, x is less than y, x is greater than 0, y is greater than 0. तो थर्ड वाले का फर्स्ट क्या है इक्वेशन? थर्ड वाले का x plus 9y है वो। हाँ ये वाला हाँ सर। x plus 3y है। ओके सर। जरा करो।
सर थोड़ा पीछे। रब करें? नहीं रब, तुमको सॉल्व करना है, सॉरी। सॉल्यूशन हमेशा ऐसे होता है, और ये जो ग्राफ बनाते हैं ना, ये ग्राफ पेपर पे बनाते हैं हमेशा, कॉपी पेन पे नहीं बनाते हैं। पहला वाला कॉपी कर लिए हो? हेलो? यस सर। हाँ सर। अरे भाई अब तो छोटा बैच है, अब तो बोलोगे ना यार, तो पढ़ाई करे ना अच्छे से, बोलो ना यार। पहला वाला कॉपी कर लिए हो, दूसरा वाला हुआ नहीं हुआ? सर दूसरा वाला हुआ, तीसरा वाला नहीं हुआ। तीसरा वाला हो ही नहीं रहा कि मतलब ट्राई कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? पहला कॉपी कर लियो ना, हाँ सर। दूसरा मतलब तीसरा वाला क्या ट्राई कर रहे हो कि मतलब नहीं हो रहा, क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो जाएगा नहीं होगा? सर मेरे से नहीं हो रहा। अरे फिजिबल रीजन निकालो, आएगा ना। पहले वाले में तो दूसरे वाले में क्या आया फिजिबल रीजन, बताओ, टेल मी। 3x प्लस वाई लेस देन 24। आई होप सबको प्लॉट करने आना चाहिए, है ना। 8,0 6,0, तो 8 तो ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा ऐसे रहेगा ये, है ना। 8,0 और 0,6, इसका भी फोर्थ थर्ड नहीं हुआ है, प्लॉट तो करो, बन जाएगा यार। x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, तो y 10,0। is 5 and x is 10, तो 10,0 एंड y is 5। अच्छा नीचे ही आ गया, तो ये आ गया आपका, है ना। और अभी कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? इसके नीचे, सर वो बीच, वो दोनों के इसके बीच वाला। ऊपर, इसके दाएं, इसके ऊपर, तो ये आ रहा है कॉमन रीजन, है ना। हाँ तो सर। कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स क्या है बताओ? 0,6, 0,5, 0,6, 4,3। हाँ 4,3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ जरा?
सर 200x प्लस 500y, तो इस पे कितना आ रहा है? 3000 1200, इस पे 2500 और इस पे सर वो 3000। 1200। हाँ वो गलत है, 0,6 है ना, कितना आ हाँ जाएगा? वो 3000 3000 है सर। 3000 है, 0,5 पे 2500 है, हाँ 4,3 पे 2300। 2300, ये आ गया ना मिनिमम वैल्यू, चमका। हाँ सर ये वाला आ गया। तीसरे में क्या हो गया? तीसरे में प्लॉट नहीं कर पा रहे क्या? हाँ सर वो तीसरे वाइट नहीं। तो प्लॉट करोगे ना, बताओ, चलो प्लॉट करते हैं, बोलो। पहले कौन सी लाइन प्लॉट करें? x प्लस 3y इक्वल टू 60, हाँ सर। ये लाइन कैसे प्लॉट होगी, बोलो। x इज 60, y इज 20, x इज 60, y इज 20। 20। इसका किधर है, ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। नीचे फिर x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, 10, 0, 0, 10। 0, 0, 10 है ना। तो ये ऐसा है, ये बात चमका। हाँ इसमें सर। कौन सा रीजन, नीचे की ऊपर? ऊपर है। फिर पर x ग्रेटर देन 0 मतलब इधर, y ग्रेटर देन 0 हाँ इधर, वो उल्टा बीच बोला वाली रीजन। मैंने। और x नहीं, रुक जाओ, x लेस देन y भी तो है, x माइनस वाई लेस देन 0 भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो ले लो x का वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले लो। 0,0 तो नहीं ले सकते, तो कोई और ले लेते हैं, चलो 10,0 डाल लेते हैं। 10,0 पे वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है ना इसकी। 10,0 पे पॉजिटिव आ रही है ना वैल्यू इस वाली लाइन की, हाँ सर इस ऊपर लाइन के वाला। रिस्पेक्ट, ऊपर वाला है ना। तो अपने लिए कॉमन रीजन कौन सा हो गया? ये हो गया। हाँ सर। अब बताओ मुझे इसमें कॉमन कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? एक तो 0,20 है, 20 एक और 0,10। 0,10 है, और बताओ, ये और ये निकालना पड़ेगा ना तुमको, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। एक तो 5,5 आ गया, और इसमें डालना पड़ेगा ना y इक्वल टू एक्स, तो 15,15 सही है क्या? देखो तो, अरे भाई सही है नहीं सही है देखेंगे, सही तो है ना। बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 3x प्लस 9y, बताओ वैल्यू किस पे कितनी आ रही है, कम ऑन टेल मी। 0,20 पे क्या आ रहा है? 180। 0,10 पे क्या आ रहा है? 90। 5,5 पे कितना आ रहा है? 5 या 15, 9, 45, 60। और 15 पे कितना आ रहा है? 15, 135, 180। हम लोग क्या करना था? मैक्सिमाइज करना था ना। हाँ हेलो, सर। यस सर। मैक्सिमाइज किस पे आ रहा है बताओ? दो जगह पे आ रहा है। 180। कहाँ कहाँ? 0,20 और 15, 15। 15। यहाँ पे क्या आया? मैक्सिमम मैक्सिमम। और मिनिमम कहाँ आ रहा है? 60 पे। और ये वाला एक्सेप्ट करना है हमको, क्यों? हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्यों कंफ्यूजन नहीं है? क्योंकि जो रीजन है वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? बाउंडेड है। बाउंडेड है। अच्छा, रब करें। रब करें क्या? हो गया सर। भाई सबके लिए रैप कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? चमकाना कैसे करना है? हाँ सर। अब देखो चौथा पॉइंट, अगर R इज अनबाउंडेड, इफ R इज अनबाउंडेड तो क्या करेंगे?
अगर R इज अनबाउंडेड तो क्या करेंगे? तब क्या करते देखो, इफ R इज अनबाउंडेड, ठीक है, अब क्या करना होता है, सुनो ध्यान से। इफ ax ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ध्यान है ना क्या है, अभी तक भूल चुके हो, ax प्लस by ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ध्यान देना। अब m इज मैक्सिमम, ध्यान देना, m इज मैक्सिमम इफ, ध्यान देना, ax प्लस by ग्रेटर देन m हैज नो कॉमन सॉल्यूशन with has no common solution with feasible region, feasible region। यहां तक समझ में आया? मैं लिख रहा हूं, नहीं समझ में आया होगा ऑब्वियसली, मैं एक्सप्लेन करूंगा। m इज मिनिमम नो कॉमन सॉल्यूशन विथ feasible region, else no max, else no min। अब समझो क्या करना है। अगर मान लो रीजन अनबाउंडेड है, सुन रहे हो, अगर रीजन अनबाउंडेड है तो आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपको एक और लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी। कौन सी लाइन? ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m। ये बात चमकती है? हाँ सर। इसको प्लॉट करके क्या करना पड़ेगा? फिजिबल रीजन के साथ देखना पड़ेगा कि इसका फिजिबल रीजन के साथ कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो m इज दी मैक्सिमम। मैक्सिमम, मैक्सिमम। एल्स नो मैक्सिमम। सिमिलरली m को मिनिमम कब बोलेंगे? अगर अनबाउंडेड है तो पहले हम लोग क्या प्लॉट करना पड़ेगा? ax प्लस बी वाई less than m. लेस देन m प्लॉट करना पड़ेगा। अगर उसका कॉमन सॉल्यूशन नहीं आया फिजिबल रीजन के साथ तो ही क्या बोल सकते हो? वो m जो है मिनिमम है। एल्स क्या बोलोगे? नो मिनिमम। नो मिनिमम। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो इसको।
कॉपी कर लिए? बोलो। Yes, sir. हो गया सर। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा मेहनत और करनी पड़ जाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देता हूं, करता हूं, देखते हैं। z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y, इसका मिन और मैक्स निकालना है। और कंस्टेंट लिख रहा हूं मैं 2x माइनस वाई ग्रेटर देन -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, 2x माइनस 3y लेस देन 2x प्लस 3y, बोलो 2x माइनस 3y लेस देन 12, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, अरे आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो चलो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले प्लॉट करना पड़ेगा ना इसको। अरे हाँ ना, प्लॉट करोगे, नहीं करोगे? करोगे ना प्लॉट। और प्लॉट करते हैं, क्या होगा बोलो। y1 x3, ध्यान देना 0,1 और ना क्या होगा बताओ, 0,3 और 1,0। यहां तक क्लियर है? यस सर। ये कौन सी लाइन है ये? 3x प्लस 3y, 3x प्लस वाई इक्वल ग्रेटर देन -3 इक्वल टू 0। हम लोग को क्या चाहिए, 0 से बड़ा वाला साइड ना। कौन सा साइड होगा, इधर की इधर, नीचे या ऊपर? ऊपर। ऊपर। फिर ये वाला प्लॉट करो, y कितना आ रहा है 5, 5 और x कितना आ रहा है 5/2. -5/2, है ना। लाइन कौन सी प्लॉट करी, 2x माइनस वाई प्लस 5। हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा ना। डाल के देखो ओरिजिन कौन सा साइड आ रहा है पॉजिटिव, ये साइड आ रहा है ना पॉजिटिव, ये साइड। इस लाइन में डालो 0,0 प्लस 5 बचा ना, तो ये रीजन आया ना अपने को, चमकता है ना। हाँ x ग्रेटर देन 0 में ये है, y ग्रेटर देन 0 में ये है ही है। इसको इस प्लॉट कर लेते हैं। इसके लिए क्या आ रहा है बताओ, x is 6, x is x कितना आ रहा है 6 ना, 6,0। और y कितना आ रहा है -4। अरे चमका क्या, हमें कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन 0। डाल के देखो ओरिजिन, यही रीजन आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? यस रहा है। सर। तो बताओ क्या आ गया फिर फाइनली, ये रीजन आ गया। ये रीजन क्या है बताओ, Unbounded. हाँ अनबाउंडेड। अनबाउंडेड है, ठीक है फाइन, अनबाउंडेड। कॉर्नर पॉइंट तो अभी भी वही रहेंगे, काम तो जब होगा कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा। तो सारे कॉर्नर पॉइंट लिखो यहां, बताओ क्या आया, 0,5, 0,3, 1,0 एंड 6,0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, -50x प्लस 20y। लिखो वैल्यूज उसकी। 0,5 पे क्या वैल्यू आई, 0,3 पे, 60. 1,0 पे। ये बात चमकती है। तो m क्या हुआ, m ये हुआ अभी तक, और m कैपिटल M क्या हुआ, ये हुआ है ना।
अब ये मैक्सिमा है कि नहीं है और ये मिनिमा है कि नहीं है, ये बात कैसे बोलेंगे बताओ? ये चीज मैक्सिमा है कि नहीं है और ये चीज मिनिमा है कि नहीं है, कैसे बोलेंगे बताओ? पर अगर मैक्सिमम उससे बड़ा है Common और उसका solution. फिजिबल ना ना, रीजन हाँ वो बनाना पड़ेगा ना। तो चलो पहले इसका चेक करते हैं कि मैक्सिमा है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या हम लोग को लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी ना, कौन सी? -50x प्लस 20y, greater than हाँ ग्रेटर देन 100, ये प्लॉट करना पड़ेगा। चलो प्लॉट करते हैं, बताओ क्या आ रहा है? x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y, x का वैल्यू 2 है ना इसमें। हेलो, सर -2 ना। हाँ x का वैल्यू तो मैं करूंगा तो मेरा -2 आएगा ना यार, है ना। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5. 5। तो ये लाइन तो यहां से आके ऐसे निकल गई ना। हम लोग को क्या चाहिए इस लाइन पे? फिजिबल रीजन के साथ नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन 0। तो अब तो मालूम है ना कि अपनी जो ये लाइन जो बनाई है अपन ने, ये वाली, तो हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 ना। कौन सा रीजन होगा ग्रेटर देन 0 में? ये साइड होगा ना इसका, है ना। अरे चमका, यस sir. सर। तो फिजिबल रीजन के साथ ध्यान देना, इक्वलिटी नहीं है। इसका मतलब जो भी होगा, जो भी ये शेडिंग करी है उसमें इस लाइन को काउंट नहीं कर रहे नहीं हैं, है ना। करेगा। तो फिजिबल रीजन के साथ इसका इंटरसेक्शन है क्या? नहीं ना। फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन है क्या? नहीं ना। दैट इंप्लाइज क्या हो गया बताओ? m इज इक्वल टू 100 इज मैक्स वैल्यू। चमका कि नहीं चमका? यस सर। अच्छा, ये वाला मिनिमा है कि नहीं है, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? -50x -50x + 20y is less लेस देन minus -300 300. प्लॉट करना पड़ेगा। और प्लॉट करते हैं, बताओ x का वैल्यू कितना आ रहा है? 6। x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू कितना है? -50. -50 है ना। और ये वाला पॉइंट कितना आया था? हमने जब लाइन प्लॉट करी थी तो 0, -4। तो 0, -50 तो बहुत नीचे होगा ना यार, है ना। और कहां से पास कर रहा है लाइन? 6, 0 से। चमका, हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को क्या चाहिए बताओ? -50x प्लस 200y प्लस, बोलो बेटा, प्लस 300 लेस देन 0, less है ना। than 0. डाले 0, 0। तो कौन सा रीजन आया बताओ? ये रीजन पॉजिटिव आ रहा है ना। इसका मतलब हमें जो इनइक्वालिटी चाहिए वो कौन सी रीजन की है? ये वाली है। अरे हाँ या ना। यस सर। तो ये जो रीजन आया वो क्या आया? कॉमन आ गया ना। फिजिबल रीजन से इंटरसेक्शन आ गया ना उसका, नहीं आया? हेलो, अरे इस वाली लाइन का हाँ जब सर इनइक्वालिटी आया। प्लॉट किए तो फिजिबल रीजन के साथ उसका इंटरसेक्शन आया कि नहीं आया? आया दैट सर। इंप्लाइज m इज इक्वल टू -300 इज नॉट मिनिमम। नॉट मिनिमम वैल्यू। ये बात चमकी क्या? यस सर। सभी, एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर विथ एवरीबॉडी? Yes, sir. सबको सबको क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. कॉपी करिए ढंग से, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है।
कॉपी कर लिए? हेलो, कॉपी कर लिए नहीं किए? बताओ साफ साफ। कर लिया। अरे कॉपी कर लिए नहीं कर लिए? कर लिया। ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा कि अगर ढेर सारे कंस्ट्रेंट है और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो पहली चीज क्या करेंगे? फिजिबल रीजन बनाएंगे। अगर फिजिबल रीजन ही नहीं आया तो पहले स्टेप पे क्या खत्म हो गया? क्वेश्चन में क्या बोल देंगे? पॉसिबल ही नहीं है इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। दूसरा स्टेप, फिजिबल रीजन बनाया। अब हमने क्या सीखा थ्योरम 1 से कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ आता है? कॉर्नर पॉइंट्स पे। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ हेलो, कौशिक जी नमस्ते, गौरव बोल रहा हूँ। हाँ अरे गौरव जी मैं आपको फोन करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में क्लास में हूँ आपको, ठीक है पास। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कहाँ तक क्लियर है? हमको याद, मैं भूल गया। सेकंड पॉइंट क्या बोला था मैंने? कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अब अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। कहाँ पे? एट ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अगर वो रीजन बाउंडेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इज द मिनिमम। when does the problem come? When the region is अनबाउंडेड। unbounded. So for unbounded क्या है? एक कंडीशन है क्या? अगर कैपिटल M मैक्सिमम था, फाइन, तो अब हम लोग को एक एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी प्लॉट करनी पड़ेगी। क्या चीज? ax plus by greater than m की। Now this inequality, if it has no common intersection with feasible region, then this is the maximum, else it is not maximum. ये बात चमकी? यस सर। Similarly, if small m is the minimum, अगर small m मिनिमम है, then क्या करना पड़ेगा अपन को? ax plus by less than m प्लॉट करेंगे और उसका फिर इंटरसेक्शन देखेंगे अपन with the feasible region. If there is no intersection, then what will we do? वही मिनिमम है। If there is intersection, then what will we say? इट्स नॉट द No. मिनिमम। ठीक है, चलो आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क है एनसीईआरटी से फिलहाल 12.1, एनसीईआरटी से फिलहाल 12.1 10-12 क्वेश्चन से बना के आओ। ट्राई करो ग्राफ पेपर पे बनाने का, ज्यादा अच्छा रहेगा। बट अभी ग्राफ पेपर मार्केट बंद नहीं मिलेगा, तो बना लो घर के किसी कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्राई टू यूज एटलीस्ट कलर पेन्स, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पेंसिल पेन, जो पेन यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हेलो, ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू।